हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बात करेंगे तथा उनके मुख्यालय के एवं स्थापना वर्ष के बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ की। यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी एवं इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में स्थित है। और इसके वर्तमान देशों की संख्या 193 है तथा इसमें जो नवीनतम देश जुड़ा है वो दक्षिणी सूडान है एवं इसके वर्तमान में जो महासचिव है एंटोनियो गुटारेस जी हैं। उसके बाद बात करते हैं हम WTO की। तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1995 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है WTO का। और सदस्य देशों की संख्या 164 है एवं इसमें नवीनतम देश जो ऐड हुआ है उसका नाम अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जिसमें जो तालिबान सरकार के आधिपत्य में है। और इसके वर्तमान महानिदेशक, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया है, बल्कि WTO की जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो नाओजी ओंकाजा-इवेला हैं। नाओजी ओंकाजा-इवेला। तो WTO की वर्तमान जो महानिदेशक हैं वो नाओजी ओंकाजा-इवेला हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं WHO की। WHO जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस अधानोम इथोपिया के जो रहने वाले हैं वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। तो ये आप देख सकते हैं इधर नीचे WHO का लोगो बना हुआ है। तो ये रही बात WHO के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्य स्थापना वर्ष जो है वो 29 अक्टूबर 1919 को है। और उसके वर्तमान में महानिदेशक जो हैं वो गाय राइडर हैं जो कि ब्रिटेन से हैं। और ये जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का लोगो है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो रेड क्रॉस जिसकी स्थापना वर्ष 1863 है एवं इसके संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट हैं। हेनरी ड्यूरेंट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, आप देख सकते हैं। इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा यह रेड क्रॉस का लोगो बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में होती है, जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविस माल्पस हैं जो कि USA के ही हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को जो है इसमें इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसके स्थापना वर्ष 4 नवंबर 1946 को है। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है तथा वर्तमान महासचिव जो है आद्रे एंजोल फ्रांस के हैं। इसके वर्तमान में महासचिव हैं। उसके बाद बात करते हैं नाटो की। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका स्थापना वर्ष 4 अप्रैल 1949 को हुई तथा इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। और इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 30 है तथा वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, आप देख सकते हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और ये जो है नाटो का लोगो बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं IMF की। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना वर्ष 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई है। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 189 है। वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं वो हैं। तो IMF के बारे में ये रहा। उसके बाद बात करते हैं हम NAM यानी नॉन एलिजेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन,
तो गुटनिरपेक्ष लोगों का शब्द का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई तथा इसका मुख्यालय जकार्ता, सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में हुआ। यह सर्बिया में हुआ, सर्बिया के बेलग्रेड में इसका शिखर सम्मेलन हुआ, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई है। इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो मात्सुगु असाकावा जापान के हैं। ये रहा ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोगो, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं आसियान की। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। तो इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तथा इसका मुख्यालय भी इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, जैसे कि पूर्व प्रश्न में हम आपको बता चुके हैं। और सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान के सदस्य देशों की संख्या सिर्फ 10 है तथा वर्तमान में जो महासचिव हैं लिम जाक होई ब्रुनेई जो हैं इसके वर्तमान में महासचिव हैं। उसके बाद बात करते हैं तो सार्क की। तो सार्क का मुख्यालय होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन जो है सार्क, यानी सार्क का मुख्यालय स्थापना वर्ष 1985 में हुई तथा इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ तथा सार्क के वर्तमान देशों की संख्या 8 है। वर्तमान में महासचिव जो हैं अमजद हुसैन बी सियाल जो कि पाकिस्तान के हैं, वो सार्क के महासचिव हैं। उसके बाद बात करते हैं ओपेक की। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, यानी जिस देशों से पेट्रोलियम की मात्रा अधिक मात्रा में निर्यात होता है उसे उनको ओपेक में शामिल किया गया है। तो ओपेक का जो है आप देख लेंगे स्थापना वर्ष 1960 में है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में है तथा वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 15 है। उसके बाद बात करते हैं हम यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई। इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है तथा ये जो है यूरोपियन यूनियन का लोगो है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनिसेफ का। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल यानी यूनिसेफ का स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह यूनिसेफ का लोगो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स में जो सारे देश हैं वो ब्रिक्स में टोटल 5 देश हैं, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। पहले यह ब्रिक्स ब्रिक था, फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। तो ये सबसे पहले ब्राज़ील है, उसके बाद रसिया है, उसके बाद इंडिया है, फिर चाइना है, फिर साउथ अफ्रीका है। तो ये सभी ब्रिक्स के सदस्य हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी स्थापना 1894 में हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं, तथा वर्तमान में मुख्यालय जो है इसका लोसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं और ये जो है इंटरनेशनल यूनियन कमेटी का, ओलंपिक कमेटी का लोगो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं हम फीफा की। फीफा फुटबॉल से रिलेटेड गेम होता है, फीफा विश्व कप होता है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है फीफा का। इसका स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को होता है। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है तथा वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 211 है। इसके वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। ये रहा, ये जो है आपका फीफा का लोगो है। उसके बाद बात करते हैं ICC का। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका स्थापना 1909 में होती है। इसका मुख्यालय दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है तथा इसके इस समय जो मुख्यालय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है शशांक मनोहर जो कि भारत के स्थित है। उसके बाद CEO मनु साहनी जो कि भारत के ही हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी द्वारा दी गई जानकारी अधिक समझ में आई होगी।
यदि आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बताएं तथा हमारे चैनल को